हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें हमारे मेन लीड से मिलवाया जाता है जिनका नाम है मिस्टर रैन, जो कि रैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के जनरल मैनेजर हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता। और वो यहाँ बैठकर अपने डैड की बात सोच रहे होते हैं, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि हमारी कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं है और इसी वजह से तुम्हें रुआन फैमिली की डॉटर से शादी करनी होगी और एंगेजमेंट वाले दिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि किसी को पता न चले कि तुम देख नहीं सकते। ना चाहते हुए भी मिस्टर रैन को उनकी बात माननी पड़ती है और वो एंगेजमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारी फीमेल लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है टियान, जो कि एंगेजमेंट के लिए रेडी हो रही होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे उसकी ट्विन सिस्टर जिनजिन की जगह मिस्टर रैन से शादी करने के लिए कहा है और उसके डैड को मारने की भी धमकी देती है, जिसके कारण टियान को ये सब एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर वो एंगेजमेंट के लिए रेडी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर रैन भी उससे मिलने के लिए आ रहे होते हैं, जहाँ उनके मैनेजर उन्हें डायरेक्शन दे रहे होते हैं ताकि किसी को भी ये ना लगे कि मिस्टर रैन देख नहीं सकते। यहाँ टियान ड्रेस ठीक कर रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर रैन आते हैं, जिन्हें देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो देख नहीं सकते। फिर मिस्टर रैन कहने लगते हैं कि तुम ये मत सोचना कि मुझसे शादी करने के बाद तुम कुछ भी कर सकती हो, ये सिर्फ हमारे लिए एक डील है। तभी इस पर टियान कहती है कि हाँ मुझे पता है, वैसे भी मैं कौन सी मरी जा रही हूँ आपसे शादी करने के लिए। इसके बाद वो दोनों एंगेजमेंट के लिए यहाँ आते हैं, जहाँ मैनेजर मिस्टर रैन को सभी डायरेक्शन बता रहे होते हैं, जिससे सभी को ये लगता है कि मिस्टर रैन देख सकते हैं। फिर दोनों स्टेज पर आते हैं और जैसे मिस्टर रैन टियान को रिंग पहनाने लगते हैं, लेकिन नहीं पहना पाते और इसी बीच वो रिंग नीचे गिर जाती है, लेकिन टियान उस रिंग को उठा लेती है और सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है टियान यहाँ से जा रही होती है, तभी मैनेजर उसके पास आता है और कहता है कि ये लीजिए एग्रीमेंट, बॉस ने कहा है कि एंगेजमेंट के बाद अब आप उन्हीं के साथ उनके घर पर रहेंगी। जिस पर टियान कुछ भी नहीं कहती है और साइन कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर रैन के घर शिफ्ट होती है, जहाँ पर मैनेजर बताते हैं कि आपका रूम सेकंड फ्लोर पर है, चलिए मैं सारा सामान रख कर आ जाता हूँ। तो मिस्टर रैन कहते हैं उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये अपना सामान खुद लेकर जा सकती है और वैसे भी मैं यहाँ पर इसे इसलिए लेकर आया हूँ ताकि ये मेरा सारा काम कर सके, जो मैं कहूँ वो करे, क्योंकि ये मेरी सर्वेंट है। ये सुनकर टियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि नहीं, आप जो भी ऑर्डर देंगे वो मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। तभी मैनेजर उसे वो एग्रीमेंट दिखाते हैं और कहते हैं कि इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि अगर आप इनकी कोई भी बात नहीं मानती है तो आपको 50 मिलियन पे करना होगा। ये सुनकर टियान कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपना सामान खुद ऊपर ले जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर रैन टियान को क्रेफिश बनाने के लिए कहते हैं, जिस पर टियान कहती है कि मुझे इनसे बहुत डर लगता है और मैं ये नहीं बना पाऊंगी। तो मिस्टर रैन कहते हैं कि तुम्हें बनाना पड़ेगा और फिर बताने लगते हैं कि कैसे बनता है और सारा सामान टेबल पे मंगवाते हैं और गलती से पानी की जगह मिर्ची का पानी पी लेते हैं, जिसके बाद पानी ढूंढने के चक्कर में क्रैफिश उनकी उंगली को पकड़ लेती है और मिस्टर रैन टियान से हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन टियान को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग ट्रिक यूज करके उसे हटाने की कोशिश करती है और आखिरकार हटा ही देती है, लेकिन मिस्टर रैन की उंगली पूरी सूज जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर रैन की उंगली पर चोट आने की वजह से वो टियान को अपने कपड़े खोलने के लिए कहते हैं, जिस पर टियान वैसा ही करने लगती है, लेकिन इसी बीच वो स्लिप होती है और उन पर गिर जाती है। तो मिस्टर रैन कहने लगते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो टियान कहती है कि सॉरी, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, मेरा तो पैर स्लिप हो गया था। फिर कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे का साथ दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्यों ना मैं आपकी आंखें बन जाती हूँ। जिस पर मिस्टर रैन कहते हैं कि नहीं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है और फिर टियान बाहर आकर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर रैन बाहर आते हैं और उसे एक फाइल देते हैं और कहते हैं कि कल की पार्टीज में आने वाले सभी लोगों का नाम इसमें लिखा है, तुम इन्हें अच्छे से याद कर लो और अगर तुम कल के टेस्ट में पास हो जाती हो तो तुमने जो कुछ भी कहा मैं उसके बारे में सोचूंगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर रात भर बैठकर टियान उन नाम को याद करने लगती है। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं और टियान को रेडी करने लगते हैं। रेडी होने के बाद टियान बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी मिस्टर रैन के पास आकर कहने लगती है कि आप तो मुझे देख ही नहीं सकते कि मैं इस वक्त कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तभी मिस्टर रैन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, मैं देख नहीं सकता तो मैं सूंघ तो सकता हूँ ना। इसके बाद पार्टी का दिखाता है, जहाँ पर टियान सब कुछ अच्छे से हैंडल करती है और यहाँ पर उसकी ट्विन सिस्टर जिनजिन भी आई होती है, जो कि मिस्टर रैन के भाई हाओ से बात कर रही होती है। फिर ये दोनों इनके पास आकर बैठते हैं, जहाँ पर हाओ अपने भाई रैन की बुराई कर रहा होता है और कहता है कि तुम तो डिसेबल हो, कंपनी को कैसे संभालोगे। ये सब सुनकर टियान मिस्टर रैन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हाओ रैन को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन टियान उसे बचा लेती है और इसी बीच उसकी हील्स भी टूट जाती है, जिस पर जिनजिन कहने लगती है कि तुम कितनी लो क्वालिटीज की हील पहनती हो। ये सुनते ही मिस्टर रैन टियान को बाहों में उठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाता है, टियान को मैनेजर से मालूम होता है कि मिस्टर रैन की आंखें एक कार एक्सीडेंट के बाद चली गई थी। नेक्स्ट सीन में दिखाता है, टियान यहाँ पर बुक रीड कर रही होती है
और पढ़ते पढ़ते सो जाती है। तो मिस्टर रैन उसे बेड पे लेटाते हैं, लेकिन तभी टियान उन्हें अपनी तरफ खींचती है जिससे कि उनकी किस हो जाती है। इस पर मिस्टर रैन शॉक्ड और खुश दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है, टियान उठती है और कहने लगती है कि कल रात तो मैं वहाँ पर बैठी थी, यहाँ पर कैसे आ गई, कल रात क्या हुआ था। तभी मिस्टर रैन कहते हैं कि तुम्हें जानना है कि कल रात क्या हुआ था, तुमने क्या क्या किया मेरे साथ। ये सुनते टियान कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, और ये कहते वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है उसकी स्टेप मदर और जिनजिन उसके घर आती है उससे मिलने के लिए, और इसी बीच जिनजिन वहाँ पर आकर ज्वेलरी डिजाइन चुरा लेती हैं और ये काम होते ही वहाँ से फटाफट निकल जाती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ जिनजिन ज्वेलरी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है और सभी को अपनी डिजाइन शो करती है, जिस पर मिस्टर रैन कहने लगते हैं कि आपका डिजाइन नहीं है, ये मिस ओलिविया का है और आपने ये चुराया है, जिसके बाद सभी लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर रैन यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिसके बाद टियान को उन्हें घर लेकर आना पड़ता है। फिर टियान शावर लेकर बाहर आती है, तभी मिस्टर रैन की आवाज आती है कि प्लीज मेरे लिए पानी लेकर आओ। इस पर टियान कहती है कि इन्हें दिखता तो है नहीं, मैं पहले जाकर पानी लेकर आ जाती हूँ, और वही देने के लिए वो यहाँ पर आती है। लेकिन तभी मिस्टर रैन को धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है और इसी वजह से वो उसके पास जाते हैं और उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। तो टियान कहती है कि आप क्या कर रहे हो, और ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले ही पल मिस्टर रैन को फिर से दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ हाओ अपने डैड की बात सुन रहा होता है, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि रैन ही है जो इस कंपनी को हैंडल कर सकता है और जो इस कंपनी के लिए कंपैटिबल है। ये सब सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर रैन मीटिंग के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है कि मीटिंग कैंसिल हो चुकी है क्योंकि आपकी वाइफ ने कंपनी आकर ये कहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए आप मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए मीटिंग कैंसिल हो गई है। ये सब सुनकर मिस्टर रैन बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि क्या जिनजिन ने ये किया। नेक्स्ट सीन में दिखाता है वो टियान के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे सब कैसे कर सकती हो। तभी टियान कहती है कि क्या मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मैं तो आज यहाँ घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ, क्या आपको मुझ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ हाओ जिनजिन से कह रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। फिर यहाँ मिस्टर रैन जिनजिन यानी टियान की बातें सोच रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ टियान भी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और तभी उसे याद आता है कि शायद जिनजिन ये सब कर सकती है, और यही बताने के लिए वो मिस्टर रैन के पास जाती है। लेकिन डोर नॉक करने से पहले ही मिस्टर रैन कमरे से बाहर आते हैं और टियान भी उनके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगती है। फिर यहाँ मिस्टर रैन टियान का डोर नॉक करने लगते हैं लेकिन नहीं कर पाते, और यही सब देखकर टियान यहाँ बहुत ज्यादा हंस रही होती है और कहती है कि क्या हुआ, मैं तो बाहर ही खड़ी हूँ, आपको कुछ बात करनी है। ये सुनकर मिस्टर रैन बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग फील करते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी है। फिर यहाँ टियान इनको खाना खिलाने लगती है, तो मिस्टर रैन कहते हैं कि नहीं मैं स्ट्रीट फूड नहीं खाता। तो टियान कहती है ठीक है, और फिर बताती है कि शायद वो लड़की टियान हो सकती है जो कि मेरी जगह आपकी कंपनी गई थी। कहते ही वो फिर से मिस्टर रैन को जबरदस्ती स्ट्रीट फूड खिला देती है, जिस पर मिस्टर रैन कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे ये नहीं पसंद है, लेकिन फिर कहने लगते हैं कि लेकिन हाँ ये मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ टियान मिस्टर रैन से पूछ रही होती है कि क्या आपको पता है कि ओलिविया मैन है कि वुमेन, जिस पर मिस्टर रैन कहते हैं कि ऑब्वियसली वुमेन है क्योंकि ऐसा ज्वेलरी डिजाइन एक वुमेन ही बना सकती है। तो टियान कहती है कि क्या आप उसे पसंद करते हो। तो मिस्टर रैन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्यों, क्या तुम जेलस हो रही हो। ये सुनकर टियान फटाफट वहाँ से चली जाती है और यहाँ आकर ब्लश करने लगती है, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड वहाँ पर नहीं है। ये सुनते ही वो फटाफट यहाँ पर आती है और अपने डैड को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जिनजिन और उसके साथ एक आदमी भी आता है, जिन्हें देखकर वो यहाँ पर छुप जाती है। लेकिन तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है और वो उसे मारने लगती है, लेकिन वो और कोई नहीं मैनेजर होता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि मिस्टर रैन ने उसके डैड को बचा लिया है और वो यहाँ पर सेफ है। ये सब सुनकर वो मिस्टर रैन को हक कर लेती है और उन्हें थैंक यू कहने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है घर की लाइट जा चुकी है और ये दोनों मेन स्विच ठीक करने के लिए आए होते हैं। तभी मिस्टर रैन को फिर से धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है और इसी बीच उन दोनों की किस भी होती है। वहीं दूसरी तरफ हाउ घर में एक फाइल ढूंढने आता है और उसे वो मिल जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है जहाँ पर टियान कहने लगती है कि मैं भी अब मिस्टर रैन को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि मैं जिनजिन नहीं टियान हूँ तब पता नहीं क्या ही होगा, मुझे जल्दी उनको सब कुछ सच बता देना चाहिए। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर मीटिंग में सभी लोग मिस्टर रैन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और उन्हें कंपनी संभालने के लिए कंपैटिबल मानते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हाओ एक फाइल लेकर आता है और सभी को बताता है कि मिस्टर रैन ने प्राइवेटली इस कंपनी के एसेट्स को बेची है। ये सब देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने ऐसा किया है
तब तुम इस कंपनी के लायक नहीं हो। और ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी टियान कहती है कि आपने अपने आप को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, जिस पर मिस्टर एन कहते हैं कि नहीं, मेरे एक्सप्लेन करने से कुछ भी नहीं होता। एक्शन दिखाते वो लोग घर आते हैं। तभी टियान मिस्टर एन को बताती है कि हमारा सारा लगेज तो बाहर पड़ा है। ये सुनकर मिस्टर एन बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो न्यू घर में शिफ्ट होते हैं और ये दोनों न्यू घर में अपनी न्यू मेमोरीज बना रहे होते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मिस्टर एन को फिर से धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। यही बात वो अपने मैनेजर को बताते हैं। ये सुनकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या आपने मिस जिनजिन को ये सब बताया। तो मिस्टर एन कहते हैं कि नहीं, अभी मैंने ये नहीं बताया क्योंकि मुझे अभी एकदम क्लियर नहीं दिखा है। जब पूरा क्लियर दिखेगा तब मैं बताऊंगा। और फिर यहाँ पर मैनेजर कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मिस्टर एन का एक्सीडेंट करवाने वाला और कोई नहीं हाव है, और यही सब के प्रूफ्स दिखाता है। और ये सब सुनकर दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर मिस्टर एन यही सब प्रूफ्स लेकर अपने डैड के पास आते हैं और उन्हें ये सब बताते हैं, जिस पर उसके डैड हाउ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने अपना भाई का एक्सीडेंट करवाया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। जिस पर मिस्टर एन कहते हैं कि नहीं, इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती आपकी है, क्योंकि आपने शुरुआत से ही हम दोनों भाइयों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना दिया, जिससे कि हम ये भूल गए कि हम दोनों भाई हैं। ये सब सुनकर उनके डैड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम दोनों मेरे बारे में ये सब सोचते हो, मैं तो तुम दोनों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। जिस पर हाव कहता है कि डैड, आप हमेशा रैन की साइड ही लेते हो बचपन से ही, जिसमें आप ये भूल गए कि आपका दूसरा बेटा भी है। आपने कहा था कि आप हम दोनों को इक्वली नजर से देखोगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और इसी बीच उनकी लड़ाई होने लगती है और मिस्टर रैन के सर पे चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर टियान मिस्टर रैन के पास बैठी होती है और कहने लगती है कि काश आप जल्दी से उठ जाएं और आपको सब कुछ दिखने लग जाए और फिर मैं आपको सब कुछ सच भी बता दूंगी। वहीं दूसरी तरफ जिनजिन ये अपनी मॉम से कह रही होती है कि अब टाइम आ गया है मेरी जगह वापस लेने का और अब टियान की जगह मैं वहाँ पर जाऊंगी और सबसे पहले उठते ही मिस्टर रैन मेरी शक्ल देखेंगे। इसके बाद जिनजिन के कहने पर ये आदमी टियान को किडनैप कर लेता है और यहाँ पर जिनजिन टियान बन जाती है और मिस्टर रैन के पास आकर बैठ जाती है। और जैसे ही मिस्टर रैन को होश आता है तब उनको सब कुछ क्लियर दिखने लगता है और वो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी जिनजिन उन्हें किस करने लगती है, लेकिन मिस्टर रैन उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि मुझे चक्कर आ रही है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर जिनजिन मिस्टर रैन के लिए एक ब्यूटीफुल सा सेटअप करती है और उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन मिस्टर रैन उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि कल मेरी मीटिंग है और मैं लेट नहीं होना चाहता, इसलिए नेक्स्ट टाइम। वहीं दूसरी तरफ टियान का दिखाता है जहाँ पर उसको यहाँ पर बांध कर रखा होता है, लेकिन वो कैसे भी करके उस आदमी को बांध कर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही ये बात जिनजिन को पता चलती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है टियान घर आती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर ज्वेलरी कॉन्टेस्ट होने वाला है और उसी में ये पार्टिसिपेट करने का सोचती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर ज्वेलरी कॉन्टेस्ट का विनर अनाउंस करते हैं जिसका नाम है प्रिंसेस सिसी और ये लड़की यहाँ से आती है और वो और कोई नहीं टियान होती है। टियान को यहाँ देखकर जिनजिन कम्प्लीटली शॉक्ड होती है, लेकिन मिस्टर रैन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ टियान कहने लगती है कि आप सभी लोग मुझे ओलिविया प्रिंसेस सिसी के नाम से जानते हो, अब आप लोग मेरे रियल नेम किंग टियान से भी मुझे जानोगे। और यही कहते ही मिस्टर रैन उसे अवार्ड देने के लिए आते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम वापस आ गई। ये कहते ही वो दोनों हैप्पी कपल की तरह यहाँ खड़े होते हैं, जिसे देखकर जिनजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिस्टर रैन से कहने लगती है कि ऐसा तुम नहीं कर सकते, जब से तुम उठे हो तब से मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, हर चीज में मैं तुम्हारे साथ थी और अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तभी मिस्टर रैन कहते हैं कि मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि तुम टियान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पर वो स्कार नहीं था। और ये कहते ही वो अपने मैनेजर को जिनजिन को यहाँ से लेकर जाने के लिए कहते हैं। फिर यहाँ पर टियान कहने लगती है कि मुझे लगा था कि आप मुझे कभी भी पहचान नहीं पाओगे, जिस पर मिस्टर रैन उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि देखो ये स्कार उस लड़की के हाथ में नहीं था और तभी मैं पहचान गया था कि वो तुम नहीं हो। और इससे पहले भी कंपनी वाले इंसिडेंट पर भी मुझे डाउट हुआ था कि तुम दोनों ने अपनी आइडेंटिटी स्वैप की है। ये सुनकर टियान बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि क्या आपको शुरुआत से पता था कि मैं जिनजिन नहीं टियान हूँ। तो मिस्टर रैन कहते हैं कि हाँ। तभी टियान कहने लगती है कि अगर मैं वापस नहीं आती तो आप क्या करते। तभी मिस्टर रैन कहते हैं कि मैं इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ नहीं पाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ पर हो, इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन अगर तुम नहीं आती तो मैं उम्र भर तुम्हें ढूंढता ही रहता। और ये कहते ही वो दोनों हक करते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर मिस्टर रैन उसे प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। और ये सुनते ही टियान बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हाँ। तभी मिस्टर रैन उसे रिंग पहनाते हैं और दोनों किस करते हैं और इसी के साथ वो अपने सारे मेमोरीज याद करते हैं और अपनी हैप्पी लाइफ बिताते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, अगर मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा।
बाय बाय।